वालेकुम। आज के इस चैप्टर में हम 9th क्लास के पहले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होगा। जैसे हमने इसमें सेकंड्स में टाइम को मेजर करना है, टाइम इन सेकंड्स। तो सेकंड्स में टाइम को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि 1 डे, एक दिन बराबर होता है 24 आवर्स। इसी तरीके से 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। हमने एक दिन में सेकेंड्स निकालने हैं पहले क्वेश्चन में। सेकेंड्स इन अ डे, सेकेंड्स इन अ डे निकालने के लिए हमारे पास जो टोटल एक दिन में घंटे होते हैं 24, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जो मिनट होते हैं एक घंटे में 60, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जो मिनट होते हैं, जो सेकंड्स होते हैं एक मिनट में 60 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक दिन में सेकंड्स होंगे, जो कि है 400। ये हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड्स हैं एक दिन में। लेकिन यहाँ पे उसने कहा था कि इसको आपने SI प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हुए लिखना है। अब SI प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हुए लिखने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से हम इसको इधर किस हद तक मूव करवा के लेके आए कि हमारे पास कोई ना कोई प्रीफिक्स बन जाए। अब चंद प्रीफिक्सेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे ये पॉजिटिव में है तो किलो हमारे पास होता है 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9। यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट तक हम मूव कर सकते हैं। तो ये करीब 3 जो प्रीफिक्स बनता है वो 10⁻³ यानी किलो बनता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 86.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड्स, और ये इक्वल आ जाएगा 86.4। 10⁻³ की जगह पे किलो आ गया, और सेकंड इसका जो SI यूनिट था वो वैसे का वैसे ही आ गया। ये सेकंड्स इन अ डे प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए लिख दिया हमने। अब प्रीफिक्सेस को लिखने का तरीका हमारे पास एक और भी था कि सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा करते थे। कि साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास ये 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻², जितने डिजिट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आए हैं 1 2 3 4 इसकी पावर बन गई, और सेकंड इसका साथ में यूनिट बन गया। अब 10⁻⁴ इसका SI प्रीफिक्स नहीं है, तो प्रीफिक्स को लिखने के लिए हम एक पॉइंट को इधर मूव करवा लेंगे। एक पॉइंट इधर मूव करेगा तो पावर में से एक माइनस हो जाएगा। 86.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अब सेकंड न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल में वो ये कहता है, इसका जो सेकंड बी पार्ट है, बी पार्ट में हमसे कहा गया है कि आपने सेकंड्स फाइंड आउट करने हैं एक वीक में, सेकंड्स इन अ वीक। अब हमें पता है कि जो 1 वीक है वो इक्वल होता है, वी नो डैट 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। और बाकी हमें पता है कि एक दिन 24 आवर्स के बराबर है, 1 आवर 60 मिनट्स के बराबर है, और 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकंड्स इन अ वीक। अब सेकंड्स इन अ वीक निकालने के लिए हम एक डेज हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आवर्स के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट्स के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, हमारे पास आंसर आ गया 604800। ये सेकंड्स में हमारे पास टाइम आ गया। बट
हमने प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हुए लिखना है। सबसे पहले देखेंगे कि इसके करीब तीन प्रीफिक्स कौन सा बनता है। पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से मूव करके अगर हम जाते हैं इस साइड पे 1 2 3 4 5, तो जो इसके करीब तीन प्रीफिक्स है वो हमारे पास किलो ही बनेगा, क्योंकि यहाँ तक जाते हैं तो 5 बनता है, जो करीब इसके करीब प्रीफिक्स है वो 10⁻6 है। तो यहाँ तक हम मूव करके आएंगे 3 डिजिट्स, हमारे पास आ जाएगा 604.8 मल्टीप्लाई 10⁻, यहाँ से हम यहाँ तक पॉइंट को लेके आए हैं 1 2 3 डिजिट्स मूव करके आए हैं। हमें पता है कि 1 किलो बराबर होता है 10⁻3 के, तो ये हमारे पास आंसर इसका बन जाएगा 604.8 10⁻3 की जगह पे आ गया किलो, और सेकंड जो SI प्रीफिक्स था इसका SI यूनिट वो वैसे का वैसे ही आ गया। ये था हमारे पास टाइम इन सेकंड्स इन अ वीक। उसके बाद जो लास्ट इसका क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि आपने फाइंड आउट करने हैं सेकंड्स इन अ मंथ, एक महीने में सेकंड्स, सी पार्ट इसका। तो सेकंड्स इन अ मंथ फाइंड आउट करने के लिए सी पार्ट, हम लोगों को पता है कि जो एक मंथ है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 30 डेज के। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड्स इन अ मंथ बराबर आ जाएगा, एक महीने में जितने दिन होते हैं 30, एक दिन में जितने घंटे होते हैं 24, एक घंटे में जितने मिनट होते हैं 60, एक मिनट में जितने सेकंड होते हैं 60, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो सेकंड्स इन अ वीक मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, ये रिज़ल्ट आ गया 259200। ये सेकंड्स में आंसर आया है। हमने इसको ऐसे ही प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हुए लिखना है, तो देखेंगे कि इसका SI जो प्रीफिक्स है वो करीब तीन कौन सा बनता है। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से मूव करके अगर हम इस साइड पे मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आते हुए हमारे पास 2.592 10⁻6, इसको सबसे पहले SI प्रीफिक्सेस की मदद से लिखेंगे। 10⁻6 हमें पता है कि मेगा के बराबर है, तो ये हमारे पास जो सेकंड्स इन अ मंथ है यूजिंग SI प्रीफिक्सेस, हमारे पास रिजल्ट आ गया 2.592 मल्टीप्लाई 10⁻6 की जगह पे आ जाएगा मेगा, और सेकंड इसका वैसे ही आ जाएगा, सेकंड इसका SI यूनिट है, मेगा यहाँ पे हमने यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1.2 है। 1.2 न्यूमेरिकल में उसने हमसे कहा है कि आपने जो अबव आंसर था इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था सेकंड्स इन अ डे, सेकंड्स इन अ डे सॉल्व। पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन था हमारे पास सेकंड्स इन अ डे, रिजल्ट आया था हमारे पास 86,400 सेकंड। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका हमें पता है कि एंड पे पॉइंट होता है, उसको नॉन ज़ीरो डिजिट से डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट आना चाहिए, यहाँ पे हमने इसको मूव करवा के लेके आना है। तो यहाँ से इस साइड पे जब हम मूव करेंगे तो जितने डिजिट गए हैं वो उसकी पावर बन जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम 8.64 मल्टीप्लाई 10⁻, पावर इसकी कितनी बनेगी, जितने डिजिट हम यहाँ से इस साइड पे मूव करके आए हैं 1 2 3 4, 4 डिजिट्स मूव करके आए हैं तो 10⁻4, और जो इसका SI यूनिट सेकंड्स था वो वैसे का वैसे इसके साथ आ जाएगा। ये था पहले पार्ट का साइंटिफिक नोटेशन में आंसर। इसी तरीके से अगर हम बी पार्ट देखेंगे वो सेकंड्स इन अ वीक था, हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो ये था सेकंड्स इन अ वीक 6,00,000
4800 सेकेंड। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखना है तो सबसे पहले पॉइंट को देखा जाएगा, वो एंड पे है। इस पॉइंट को इसकी लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाया जाएगा। यहाँ से मूव करके जितने डिजिट आए हैं वो इसकी पावर बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया 6.048 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। सेकेंड इसका यूनिट है वैसे ही आ जाएगा साथ। जितने डिजिट मूव करके इधर गए हैं वो इसकी पावर बन जाएगा। 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 इसकी पावर बन गई। 6.048 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5। इसी तरीके से जो सी पार्ट था उसमें हमने सेकेंड्स इन अ मंथ को लिखना है। सेकेंड्स इन अ मंथ, रिजल्ट हमारे पास ये आया था 2592,000 सेकेंड्स। पॉइंट एंड पे है, यहाँ से मूव करवा कर जितने डिजिट इधर जाएंगे वो इसकी पावर बन जाएगी। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 सेकेंड्स। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1.3।